नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह एटीएस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे परिसर और इंदिरापुरम में पिछले 24 घंटे से एक भी पॉजिटिव केस दर्ज नहीं हुआ। ये एक खुशी की बात है। लेकिन जहां तक पूरे गाजियाबाद की बात करते हैं तो खोड़ा में ही कुल 15 पॉजिटिव केस आ चुके हैं और एक की मौत भी हो चुकी है। जिस तरह से हमारे परिसर में आजकल मेड्स, सर्वेंट्स और ऐसे लोगों को लाने की सुविधा अलाउ करने की बात की जा रही है, तो उससे संबंधित मैं बताना चाहूंगी कि ये सारे लोग ज्यादातर हमारे हेल्पिंग हैंड्स जैसे मेड्स, सर्वेंट्स, ड्राइवर्स, ज्यादातर लोग खोड़ा या मक्खनपुर से आते हैं। अगर खोड़ा में 15 पॉजिटिव केसेस ऑलरेडी हैं और एक की डेथ कोरोना से ही हुई है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इस फैसिलिटी को परिसर में अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सुनने में आया है कि मक्खनपुर में भी एक पॉजिटिव केस आ चुका है। अभी तथ्य पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है। जैसे ही इससे संबंधित स्पष्ट जानकारियां मिलेंगी आपके समक्ष रखेंगे। वापस आते हैं कोरोना पे ही। कोरोना की अगर हम बात करें तो ये बीमारी हमारे समाज से अभी गई नहीं है। कब तक जाएगी इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। इससे संक्रमित होने वाले रोगियों के दर में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि दिन प्रतिदिन रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर हम अपने इम्यून सिस्टम पे बहुत ज्यादा भरोसा करके इस राक्षस के समक्ष ऐसे ही कूद पड़ेंगे, इस बात पे भरोसा करके कि बहुत से लोग अपने इम्यून सिस्टम के तहत इससे लड़ करके वापस आ चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी नासमझी होगी। यह रोग यानी कि कोरोना किस पर किस तरह से हावी होगा ये कहा नहीं जा सकता। ये बात सत्य है कि बहुत से लोग इससे लड़ करके वापस भी आ चुके हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम पे ही भरोसा करके हम कोई ऐसा ही नासमझी का कदम नहीं उठा सकते। इस पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। हमारे पुलिस कर्मियों को सबसे ज्यादा फिजिकली फिट माना जाता है। कहा जाता है कि उनके इतने फिजिकल टेस्ट होते हैं कि वो उन सब टेस्ट में अगर पास करते हैं तभी उनकी भर्ती होती है। इम्यून सिस्टम उनका अच्छा होता है। अगर इस बात को मद्देनजर रखें तो महाराष्ट्र में 786 पुलिसकर्मी अभी तक संक्रमित हो चुके हैं। अच्छे इम्यून सिस्टम वाले, फिजिकली फिट, उनमें से 7 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो चुकी है। हमें इसे और सरलता से लेने की आवश्यकता नहीं है। गंभीरता का पैमाना वही बना के रखना होगा। आप भी इस बात को समझें और इसके तहत जितनी सावधानियां लेते आ रहे थे, कृपया लेते रहें। दिल्ली में भी एक पुलिसकर्मी जो कि 31 साल के थे, उनकी कोरोना संक्रमण से ही मौत हुई है। ये सारे लोग फिजिकली बहुत फिट थे। हम अपने इम्यून सिस्टम पे जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। मेड्स और सर्वेंट्स, ड्राइवर से रिलेटेड जो भी लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि उन्हें आना चाहिए हमारे परिसर में, उससे संबंधित टावर 8 की मधु जैन आंटी ने एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेजी है हमारे पास। उनका क्या सोचना है इस विषय में, आइए सुनते हैं। Hello, friends. We all at ATS Advantage are blessed as not a single case of COVID 19 has been detected in Ghaziabad in the last 24 hours. We are a large family of 2,000 apartments. We are all worried about our safety, and most of us are willingly doing all the housework ourselves. If outside help is permitted, even residential one, who will be responsible if something untoward happens? The cases of the virus are still on a rise in India. Why take a chance? The AOA is really taking pains in trying to scrutinize outside people from entering the society quite strictly. If a person like me with physical and age-related problems can manage without household help, I feel we all can do so. I know it is difficult, but nothing is impossible. I know we cannot keep postponing this indefinitely, but maybe till the graph of the patients which are being hit by this COVID start receding, we should take a little more time and then decide whether we should keep help in the house or not.
गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में 4 और पॉजिटिव केसेस आज आए हैं। टोटल संख्या 137 हो चुकी है। वर्तमान में एक्टिव मरीज की संख्या 52 है। गेट नंबर 4 के पास एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया हमारे ही परिसर की मीनाक्षी त्यागी जी का। ये कुछ मेडिसिन लेने के लिए हस्बैंड वाइफ अपनी कार से निकले और जैसा कि आप सबको पता है आज दोपहर में बहुत तेज तूफान आया। उस तूफान के चलते एक भारी भरकम पेड़ इनकी कार पे गिर गया। कार की छत डैमेज हो गई और साइड के ग्लासेस भी टूट गए। इन्होंने किसी तरह से अपने आप को उसमें से बाहर निकाला और गेट नंबर 4 के गार्ड्स के समक्ष जा करके मदद की गुहार की। गार्ड्स ने इनके अनुसार मदद नहीं की। अंततः झुग्गी झोपड़ियों के लोगों ने आकर के पेड़ को हटाया और कार के निकलने का रास्ता बनाया। हम लोगों ने गार्ड्स को भी कांटेक्ट किया कि आप लोगों ने अपने ही परिसर की गाड़ी की हालत थी और मदद क्यों नहीं की। गार्ड्स का कहना था कि मैडम हमने ऐसा कहा था इनसे कि कुछ शांत हो जाने दीजिए, इतना तेज तूफान है, हम लोग अगर मदद के लिए जाएंगे तो 4 पेड़ हमारे ऊपर भी गिर सकते हैं और हम लोग भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। थोड़ा सा शांत होने दीजिए, हम सब आपकी मदद के लिए आएंगे। वीडियोस है हमारे पास इससे रिलेटेड। जो लोग मदद के लिए पहुंचे वो उतने तेज तूफान के बीच नहीं पहुंचे। हमने आपके समक्ष दोनों पक्षों की बात रखी है और इससे संबंधित एक छोटा सा वीडियो है आपके लिए। सारे समाचार आपके समक्ष, हमारा कोई पहलू नहीं, कोई निर्णय नहीं, इससे संबंधित कोई भी बात हम अपनी तरफ से नहीं कहेंगे। इसी तेज तूफान में इंदिरापुरम के शक्तिखंड 4 में गाड़ियों पर गिरा शेड, गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। आइए देखते हैं इससे संबंधित छोटी सी वीडियो क्लिप। इंटेंशनली आरोप नहीं है उनके बट बिल्डिंग सील हो सकती है शुक्ला जी। बिल्डिंग सील हो सकती है, बिल्डिंग सील हो सकती है। नहीं आप हाँ, करेंगे और क्या? पेट्रोल लेके चली कल को 80 लाख का आप बेचोगे और दूसरे लोग फंसेंगे फिर यहाँ पे। दूसरे लोग इंश्योरेंस कराते घूमेंगे। ये इतना इसका संकट नहीं है। हर चीज की समझ बने हुए हैं ना, तूफान 20 बने आपको गिर गया आपको नहीं गिरे, जो बचा खुचा साला ये भी गिर गया। जब ये तूफान नहीं वही झेल आदमी ने बनाया है। और क्या, और क्या, जिसने बनाया ठेकेदार को पकड़ना चाहिए जिसने बनाया है। जिस तरह से गिरा ना हम लोग देख रहे थे, आदमी को गिरा होता तो डेंगू जाती। वो आ रहे पुलिस वाले, उन्होंने कॉल कर दिया है, वो चौकी इंचार्ज आ रहा है। ये 100 नंबर कुछ नहीं करेगी। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे परिसर में कोरोना को लेकर के हम सभी बहुत ही सजग हैं। वॉक वगैरह पे भी जो लोग निकल रहे हैं वो प्रॉपरली मास्क वगैरह पहन के निकल रहे हैं, मगर मास्क से संबंधित कुछ आवश्यक सूचनाएं हैं जो शायद हमारे मित्रगणों तक नहीं पहुंची हैं कि मास्क का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, किस तरह के मास्क को दोहराया जाना चाहिए, कितने दिन के अंतराल पे दोहराया जाना चाहिए, उसे धुल करके वॉश करके क्लीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इससे संबंधित एम्स द्वारा आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, कृपया इसे जरूर देखें। इसके बाद ही आप तय करें कि आपके पास जो मास्क है उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। Hello everyone, this video is for the personal use of N95 masks being issued to all healthcare workers at AIIMS New Delhi. You all have been provided with 5 N95 masks along with 5 brown covers, 4 small ones and 1 large cover. Place the 4 N95 masks in the 4 small brown covers provided and label the mask as well as the brown cover as 1, 2, 3 and 4.
The fifth mask is being issued as a reserve. On day 1, before you come to duty, wear mask number 1 to work and wear it correctly, which is very important. After you return home from work, place it in the bag labeled 1 and let it dry. On day 2, wear mask number 2 to work and wear it correctly again. After you return home from work, place it in the bag number 2 and let it dry. Repeat the same for mask number 3 and mask number 4. The N95 mask number 1 is ready for reuse on day 5. For example, if you wore the mask on Monday, it is ready for reuse on Friday. All these 4 masks can be used for 5 times as recommended by CDC Atlanta, USA. They will be used up in 20 days. After 20 days, put all these 4 masks in the large brown cover provided to you and bring them to work and discard it in a yellow bin in your area. All these masks being issued for personal use will not be treated and reused. After 20 days, you will be issued a new set of N95 masks. The efficacy of these N95 masks have been verified by the specification committee. Stay safe, stay protected. Thank you. हमारी तरफ से आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सभी के घरों में उनके बच्चों ने अपनी माओं के लिए कुछ स्पेशल किया होगा। मेरी भी बच्ची ने मेरे लिए एक प्यारा सा छोटा सा चॉकलेट केक बनाया, मुझे बहुत ही खुशी हुई। टावर 8 से समायरा नाम की एक छोटी सी बच्ची का मदर्स डे पे प्यारा सा छोटा सा क्लिप आपके समक्ष। Hello everyone, my name is Samaira Arora. I am studying in Presidium School at 1C class. Today I am going to recite a poem on Mother's Day. Let me start. Super mommy, super, super mommy, super. You love me, you teach me, you help me, you protect me. Thank you, mommy. Thank you, mommy. Happy Mother's Day. Super mommy, super mommy. Happy Mother's Day. Flowers are for you. Presents are for you. Cards are for you. जाते जाते हमारे योगा गुरु जी के तरफ से हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी ड्यूरिंग कोरोना टाइम, इससे संबंधित एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपके लिए। अब आपसे विदा चाहूंगी। शुभ रात्रि, गुड नाइट। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप हेल्थ कॉन्शियस हैं? तो मेरा चैनल युनिटी योग की पाठशाला आप सब्सक्राइब करें। आज का ये वीडियो ममतामयी माँ को समर्पित। माँ तुझे सलाम। हैप्पी मदर्स डे। योग साधना से पूर्व षटक्रम का अभ्यास नितांत आवश्यक बताया गया है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि यदि हम षटकर्मों का अभ्यास करें तो हमारे अंदर जो त्रिमल यानी वात, पित्त और कफ होते हैं वह निर्मूल हो जाते हैं। वात, पित्त, कफ आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार इसमें समानता होनी चाहिए। यदि किसी की भी अधिकता हो तो वही दोष शरीर में उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं योगाचार्य दरिजुत्सी विनक्ति योग की पाठशाला YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा आज का विषय है कपालभाति। शास्त्रों में कपालभाति 3 प्रकार की कही गई है: वातक्रम कपालभाति, शीतक्रम कपालभाति और व्युत्क्रम कपालभाति। आज मैं आपको शीतक्रम कपालभाति के बारे में बताऊंगा। शीतक्रम कपालभाति मानसिक तनाव के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया है। नेत्र संबंधित दोष समस्त दूर होते हैं। जिन्हें अनिद्रा की शिकायत रहती है, नींद नहीं आती या नींद बार बार टूटती है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया। जिनके सिर में दर्द रहता है, आधे सिर में दर्द रहता है, पूरे सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन की जिन्हें शिकायत रहती है, उनके लिए भी बहुत ही लाभकारी क्रिया है। जिन्हें नक्सीर फूटती है यानी कि नाक से ब्लीडिंग की शिकायत रहती है, उन्हें इस क्रिया का अभ्यास वर्जित है।
तो दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर भी ये कहूंगा कि जब भी आप इस क्रिया का अभ्यास करें तो योग गुरु के समक्ष बैठकर ही पहली बार इस क्रिया का अभ्यास अवश्य करें। शीतक्रम कपालभाति जल की क्रिया है। इसमें हम मुंह में स्लाइन वाटर डालकर नाक के द्वारा उसे बाहर निकालते हैं। इसका अभ्यास कैसे किया जाता है? हम इसे एक काल्पनिक रूप में देखने का प्रयास करते हैं। मुंह में हवा भरते हैं और गर्दन को हल्का सा झुकाते हैं। हवा का दबाव जो है नाक की तरफ डाला जाता है। इसी क्रिया को हम जल के द्वारा करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जल के द्वारा इस क्रिया का अभ्यास कैसे करते हैं। शीतक्रम कपालभाति में जो हम जल लेते हैं उसमें नमक मिलाया जाता है। नमक की मात्रा कितनी होनी चाहिए उसे आप देख लें। आपका जो टेबल स्पून होता है उसको आप पूरा ना भरें, इतना मात्रा ले लें जैसा कि आप अपनी सब्जी में नमक मिलाते हैं। 1 गिलास पानी में उसको डाल लें और अच्छे से घोल लें, क्योंकि जो नमक होता है वो वायरल इन्फेक्शंस को दूर करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को दूर करता है। इसलिए नमक को पानी में मिलाना बहुत ही जरूरी होता है। तो देखते हैं इस मिले हुए पानी का अभ्यास शीतक्रम कपालभाति में कैसे किया जाता है। क्रिया का अभ्यास करने से पूर्व पहले एक बार ये देख लें कि पानी गर्म तो नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे? अपने हाथ पर थोड़ा सा पानी डाल के देख लें इसकी गर्माहट कितनी है। ये सहन करने लायक होना चाहिए। अब इसका अभ्यास करने के लिए हम पानी को मुंह में डालेंगे और उसके पश्चात नाक से पानी को निकालेंगे। कपालभाति का अभ्यास करने के लिए नमक मिले पानी को मुंह में अच्छे से भर लीजिए। गर्दन को झुकाइए यानी जालंधर बंद लगाइए। अब हवा का दबाव नाक की ओर बढ़ाने का प्रयास करें। जल स्वतः नाक के मार्ग के द्वारा बाहर आना शुरू हो जाएगा। शीतक्रम कपालभाति करने के पश्चात आपके जो नोस्ट्रल में जल रह जाता है उसका निकालना, उसको निकास करना बहुत ही जरूरी होता है। इसको कैसे निकाला जाता है इसका आप अभ्यास एक बार ही देख लें। इस क्रिया का अभ्यास करने के लिए दाएं हाथ का अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ा जाता है कमर के पीछे। देख लें इसका अभ्यास कैसे किया जाता है। कमर से 90 डिग्री पर बेंड कर जाइए। सामने देखते हुए एक्सहेल कीजिए। राइट साइड, लेफ्ट साइड, नीचे। इसी क्रिया का अभ्यास तेजी से करेंगे। रिलैक्स। कई बार ऐसा होता है कि जब आप पानी निकालने की क्रिया का अभ्यास करते हैं तो आपके नाक से पूरा पानी नहीं निकलता है। उस स्थिति में कपालभाति का भी अभ्यास किया जाता है। तो चलें एक बारी कपालभाति का भी अभ्यास कर लेते हैं। कपालभाति का अभ्यास किस तरह से किया जाता है इसकी विस्तृत जानकारी जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाकर आप उसे खोल सकते हैं। आप एक बारी देख लें इसका अभ्यास कैसे किया जाता है। दोस्तों, आपने शीतक्रम कपालभाति का अभ्यास देखा, आपको कैसा लगा? यदि आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।